आई होप यू डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉडल वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे और आज जो है वो मॉडल वर्ब का पार्ट 5 है। पार्ट 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट और यूज़ ऑफ माइट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मॉडल वर्ब से संबंधित 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये 5वां पार्ट है और इस पार्ट के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू दे दूँ मैं। सबसे पहले तो हम माइट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ माइट और मे के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन माइट और मे के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं माइट का यूज़ जो है और माइट का जो कॉन्सेप्ट है हम उसे क्लियर करेंगे, फिर एंड में चल के मैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्लियर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइट जो है वो मे का ही पास्ट टेंस होता है। मे का ही पास्ट टेंस माइट होता है, पहली बात ये। दूसरा, माइट का जो यूज़ होता है, माइट का यूज़ हम करते हैं हो सकना या फिर संभवतः की मीनिंग में। संभवतः या फिर हो सकना के मीनिंग में हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं माइट का यूज़ किन सेंस में होता है, उन सेंस को हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माइट का यूज़ जो है वो पास्ट टेंस में पर्पस को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैंने कहा आई वॉर अ गुड ड्रेस। आई वॉर अ गुड ड्रेस, मैंने अच्छा ड्रेस पहना। उसके पीछे रीज़न क्या था, पर्पस क्या था अच्छा ड्रेस पहनने का? सो दैट आई माइट लुक स्मार्ट, ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। मैंने अच्छा ड्रेस पहना ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। अब यहाँ पे माइट का जो यूज़ किया गया है ये पर्पस बताने के लिए, पास्ट टेंस में पर्पस बताने के लिए माइट का यूज़ किया गया है। आई वॉर अ गुड ड्रेस सो दैट आई माइट लुक स्मार्ट, मैंने अच्छा ड्रेस पहना। पर्पस क्या था अच्छा ड्रेस पहनने का? ताकि मैं अच्छा दिख सकूं। पहला सेंस ये हुआ। अब समझते हैं हम सेकंड सेंस को। इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेकंड सेंस जो होता है रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है भविष्य की संदेहात्मक संदेहात्मक संभावना को बताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है। अब भविष्य में संदेहात्मक संभावना क्या होता है? जैसे भविष्य में आपने कोई चीज़ क्या कहते हैं, आपने कोई चीज़ देखा और भविष्य में आपने उसकी भविष्यवाणी की, उसकी संभावना को व्यक्त किया। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। द स्काई इज़ क्लीन, फॉर एग्जाम्पल द स्काई इज़ क्लीन बट इट माइट रेन। द स्काई इज़ क्लीन बट इट माइट रेन, आसमान जो है, आकाश जो है वो क्लीन है, साफ है, कोई बादल नहीं है, लेकिन बारिश हो सकती है। इट माइट रेन, लेकिन बारिश हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए आसमान आपने देखा क्लीन है, लेकिन आप भविष्य में उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हो सकता है कि बारिश हो। तो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं भविष्य के अंदर, और ये संभावना भविष्य के अंदर माइट की वजह से ही ये सेंस मिला है हमको। तो रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसे हम भविष्य की संदेहात्मक संभावना कहते हैं, उसके लिए माइट का यूज़ किया जाता है। ये हुआ सेकंड सेंस। अब हम देखते हैं थर्ड सेंस क्या होता है माइट के यूज़ का। पास्ट में ही परमिशन यानी आज्ञा के लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं। परमिशन जिसे हम आज्ञा कहते हैं, इसके लिए माइट का यूज़ किया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। The teacher said that
द टीचर सेड दैट वी माइट लर्न द लेसन। टीचर ने कहा कि हम लेसन को लर्न कर सकते हैं, लेसन को याद कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, टीचर ने कहा कि हम याद कर सकते हैं। टीचर ने कहा पास्ट में, पास्ट क्लियर हो गया, टीचर सेड की वजह से पास्ट क्लियर हो गया। अब परमिशन ये है कि टीचर ने हमको परमिशन दिया कि हम लेसन को लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे माइट का यूज़ जो किया गया है वो पास्ट टेंस के अंदर परमिशन यानी आज्ञा को देने के लिए किया गया है कि टीचर ने परमिट किया, अलाउ किया कि हम लेसन को लर्न कर सकते हैं। ये हुआ थर्ड सेंस। अब हम आते हैं माइट के फोर्थ सेंस के ऊपर। फोर्थ सेंस क्या होता है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को बताने के लिए, जिसे हम आलोचना कहते हैं, बताने के लिए यूज़ किया जाता है माइट का। किस तरह से, इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। माइट आई हैव अ वर्ड विथ यू। क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? माइट आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। हुआ इसका मतलब ये कि टीचर ने, फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ने या किसी ने भी आपसे कोई काम करने के लिए कहा और आपने वो काम टाइम पे नहीं किया, तो अब आलोचनात्मक रूप में उसने आपसे कहा कि माइट आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्रिटिसाइज करते हुए, आपको, आपकी आलोचना करते हुए। और ये आलोचना का जो भाव है, क्रिटिसिज्म का जो भाव है, वो माइट की वजह से इस सेंटेंस के अंदर है। तो क्रिटिसिज्म के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ किया जाता है। अब हम अगला सेंस समझते हैं। माइट का यूज़ जो है वो रिक्वेस्ट और प्रार्थना के लिए भी किया जाता है। किस तरह से होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट यू माइट ब्रिंग मी अ बकेट। रिक्वेस्ट, ध्यान में रखें कि ये सेंस आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर या नहीं आता। अगर तुम मार्केट जा रहे हो, यू माइट ब्रिंग मी अ बकेट। अब माइट की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट आ जाएगा कि हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं या कृपा करके मेरे लिए एक बकेट, एक बाल्टी ले आना, बाल्टी ला सकते हो। तो माइट का यूज़ जैसे ही हुआ, आपको तुरंत समझना चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है। अगला सेंस क्या होता है माइट के यूज़ का? कैजुअल कमांड के लिए भी माइट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। तुम अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर सकते थे। अब इसमें कैजुअल कमांड कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया और आपने वो होमवर्क नहीं किया। दूसरे दिन जब आप स्कूल पहुँचे तो टीचर ने आपसे पूछा कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है। तो आपने कहा कि नहीं, मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास नोटबुक नहीं था। आपने एक्सक्यूज़ दिया। तो टीचर ने उस टाइम आपसे ये कहा कि यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। तुम अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर सकते थे कि आपके पास ये नहीं था। तो अब इसमें क्या है? कैजुअल कमांड है, यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स। और ये कैजुअल कमांड आया किसकी वजह से है? माइट की वजह से है। ठीक है, एक सेंस तो माइट के यूज़ का ये हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है माइट के यूज़ का, उसको ये समझिए कि इसका यूज़ जो होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत ही थोड़ा संभावना हो किसी काम के होने या होने में, तो अल्प संभावना के लिए, कम संभावना के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही माइट हेल्प अस। ही माइट हेल्प अस। आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई जगहों पे आपने पैसे के लिए कहा लेकिन आपको कहीं से मदद नहीं मिली। ठीक है, फिर आपने कहा कि मैं एक दूसरा आदमी है कि जो हो सकता है हमारी मदद करे। लेकिन इसमें अगर अल्प संभावना या बिल्कुल बहुत ही कम पॉसिबिलिटी अगर आपको बताना हो तो यहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का यूज़ करते हैं, यानी बहुत ही कम संभावना है कि वो हमारी मदद करे। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। ये तो रहे सेंस।
अब हम समझते हैं कि माइट का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। माइट का नेगेटिव फॉर्म एक तो बिल्कुल सिंपल हम लिख सकते हैं माइट नॉट होता है, और दूसरा इसका नेगेटिव फॉर्म होता है जिसे हम माइटेंट कहते हैं। ये होता है इसका नेगेटिव फॉर्म। अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस जो होता है मे और माइट के बीच में, मे का यूज़ जो होता है एक मई महीना है जिसे हम मई कहते हैं, उसके लिए मे और माइट के यूज़ में पहला डिफरेंस तो ये हुआ। ठीक है। सेकंड डिफरेंस जो होता है, मे का यूज़ जो होता है वो अधिक संभावना के लिए, मे का यूज़ जो होता है वो अधिक संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अधिक संभावना, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई मे रीच देयर इन टाइम, आई मे रीच देयर इन टाइम, ये एग्जाम्पल है कि मैं वहाँ समय से समय पर पहुँच सकता हूँ। आप कहीं बाहर गए हो और आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने फ़ोन किया कि कब तक आओगे, तो उस टाइम अगर आप कहते हो कि आई मे रीच देयर इन टाइम, ये इसमें ज़्यादा संभावना है कि आप टाइम पे पहुंच सकते हो। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या है, माइट का यूज़ जो होता है वो अल्प संभावना के लिए होता है, जैसे कि इससे पहले उसके सेंस में, माइट के यूज़ के सेंस में हमने पढ़ा, माइट का यूज़ जो होता है वो लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेस पॉसिबल, दूर से आपने किसी आदमी को आते हुए देखा जो आपको पूरी तरह से विजिबल नहीं है, उस टाइम पे आप क्या कह रहे हो, ही माइट बी रोहित, ही माइट बी रोहित, कि हो सकता है वो रोहित हो सकता है कि वो रोहित हो, लेकिन यू आर नॉट 100% कन्फर्म्ड कि वो क्या है, रोहित ही है, और रोहित के होने की कम संभावना है। तो आपने क्या कहा, ही माइट बी रोहित। अब यहाँ पे माइट के यूज़ की वजह से लेस पॉसिबिलिटी का सेंस आता है। एक फ़र्क तो ये हुआ इन दोनों के बीच में। दूसरा और मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में ये होता है कि मे का यूज़ जो होता है वो प्रेजेंट से संबंधित सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादा करके, और यही माइट का यूज़ जो होता है वो पास्ट से संबंधित टेंसेस में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। इतने सेंस शायद आपको समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा एक डिफरेंस हम समझ लेते हैं। ये तो मे और माइट के बीच का डिफरेंस हुआ। मीनिंग जहाँ तक है, मे और माइट का मीनिंग जहाँ तक होता है, दोनों का ऑलमोस्ट मीनिंग एक ही होता है, कर सकना या फिर संभवतः के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। दोनों के सेंस में फ़र्क होते हैं, और वो दोनों के सेंस क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि कैन और मे का यूज़, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैन का यूज़ जो होता है लेस फॉर्मल होता है, ये लेस फॉर्मल होता है कैन का यूज़, और मे का यूज़ होता है जो मोर फॉर्मल होता है, मोर फॉर्मल इन कंपैरिजन ऑफ कैन। किसी को अगर ज़्यादा इज्जत देनी हो, इज़्ज़त अगर रिस्पेक्ट किसी को अगर ज़्यादा देना हो, तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल होता है ज़्यादा, और जिससे थोड़ी सी कम इज़्ज़त देनी हो तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लेस फॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंस मे और माइट के बीच में, और एक डिफरेंस है कैन और मे के बीच में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम किसी दूसरे मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा पार्ट 5। धन्यवाद।